हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माई चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:30 बजे। समय इतनी तेजी से जा रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था और आज होली को भी बीत कर लगभग 4 से 5 दिन हो गए। जब कोई काम हम सोचते हैं ना, तो उसको सोचने में हमें जितना टाइम लगता है उससे कई ज़्यादा टाइम हमें उसे पूरा करने में लग जाता है। उसके पीछे का रीज़न मुझे अब समझ आता है कि जितना टाइम तो हम सोचने में लगाते हैं, उससे ज़्यादा उस काम को शुरू करने में हम टाइम लगा देते हैं। कौन कौन यहाँ पर ऐसा है जो खुद से सारे डिसीजन लेता है और खुद से ही एक्सपेरिमेंट कर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है? जैसे कि मैं भी उसी में से हूँ, और आप लोग भी अगर ऐसा करते होंगे तो ज़रूर बताइएगा। बट खुद से करने में मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हर चीज़ के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी सीखने को मिलता है। सिर्फ सोचते रह जाने से तो बेटर ही है ना कि एक एक स्टेप छोटा छोटा आगे बढ़ा कर लाइफ में आगे बढ़ा जाए, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट किए जाएं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। फिलहाल चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने गूगल पर रियल टाइम सर्च करके आप सभी को दिखा दिया, और मेरा टाइमर आज 2-3 दिन से बंद ही चल रहा है। मैं पढ़ रही हूँ बट रिवीजन ही चल रहा है, क्योंकि सार्वी की फिर से होली के बाद 2-3 दिन तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई और रात भर वही पुराना कि कान में दर्द हो रहा है, उसके बाद फीवर आ जाना और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। तो बस ऐसे ही चल रहा था, तो कोई टाइमर नहीं यूज हो रहा था और 2-3 दिन वीडियो भी नहीं बनाया गया। फिलहाल आज मैंने फिर से स्टार्ट किया है, सब एकदम प्रॉपर, एकदम जैसे मेरा तरीके से चल रहा था। तो अच्छे से आज मैं नींद ली हूँ और उसके बाद सुबह फिर मैंने अलार्म लगाया था 3:30 बजे का, और मैं उठ भी गई थी। और यहाँ पर लगभग 4 बजने वाले हो गए थे और अभी मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि क्या मैं मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़ती हूँ। तो फिलहाल आज मैंने मैथ्स स्टार्ट कर दिया है, और मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था मैथ बेसिक से करने के लिए, तो उसने मुझे एक चैनल रिकमेंड किया है, प्लेलिस्ट, उसी से मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा इस पर रिदम अपना बना लूँगी, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अगर कोई मुझसे पूछे कि लास्ट टाइम मैंने मैथ्स कब पढ़ी थी, तो आई थिंक 2021 के स्टार्टिंग में मैंने मैथ्स पढ़ी थी। जब यूपीएससी का फॉर्म आया था, वो फॉर्म मैंने फिल किया था और उसी के पर्पज़ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। बट बीच में ही मेरी प्रेगनेंसी हो गई और उसके बाद फिर मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया, और फिर पढ़ाई से मैं बस ऐसे ही कुछ वीडियोस देखना और जीएस वगैरह पढ़ना, इसी तरह से मेरा चल रहा था। तो लगभग 4 साल बाद मैंने मैथ्स को आज हाथ लगाया था। फिलहाल एक क्लास मैंने कंप्लीट कर ली थी और मुझे कुछ चीज़ें तो समझ आ रही थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। बट मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखती हूँ कि कोई भी चीज़ हो इस दुनिया की, कोई भी चीज़ अगर इंसान चाह ले तो वो चीज़ पूरी कर सकता है, पा सकता है अपनी मेहनत के दम से। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से थोड़ा इसमें भी मेरी पकड़ बन जाए। मैथ्स और जीएस कभी भी मेरे सब्जेक्ट नहीं रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था कॉमर्स सब्जेक्ट, उससे अच्छी पकड़ अब मेरी जीएस में हो गई है और उससे ज़्यादा बेटर मुझे अब चीज़ें समझ आने लगी हैं। एक क्लास मैथ की कंप्लीट कर लेने के बाद फिर मैं अपना बैच का कोर्स स्टार्ट करूँगी, जिसमें आज मैं पढ़ूँगी हिस्ट्री। मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री पढ़कर मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो आज मैं आगे बढ़ाऊँगी। लास्ट टाइम भारत में ब्रिटिशर्स के आगमन का कालानुक्रम पढ़ रही थी, तो वो चीज़ें आज मैं कंटिन्यू करूँगी। 1-2 लोग मुझे ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि जो मेरे बाद बाहर रहने गए हैं पढ़ने के लिए और मैनेज नहीं हो पा रहा है बच्चे की वजह से। एक लोगों ने तो कमेंट किया था कि उनका बच्चा 2 साल का है और उसको गांव में ज़्यादा अच्छा लगता है, और उनका टीजीटी का एग्ज़ाम है तो वो कहीं शिफ्ट हो गई हैं, और बच्चा उनका इतना ज़्यादा परेशान करता है, इतना रोता है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं अपना गांव में रहकर, गांव क्या वो घर है हमारा, हम उसको गांव नहीं बोल सकते हैं, बट वहाँ पर रहकर हमारे बच्चों का फ्यूचर कुछ नहीं है। अगर एरिया डेवलप नहीं है, अगर आसपास अच्छा स्कूल नहीं है, आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो हमारे बच्चों के लिए आज के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो लोग हट जाते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो बहुत सारे लोग मैनेज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हट ही जा रहे हैं, बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है गांव में, मतलब घर पर रहने का, कि हम घर में रह जाते हैं और बच्चा हमारा ऑल टाइम, मतलब लगभग टाइम तो बाहर ही रहता है हमसे, मतलब वही खाने पीने साफ
बट सच बात तो ये है कि जितना एक माँ अपने बच्चे के बारे में सोचेगी, इतना कोई और नहीं सोच सकता है, ये फैक्ट है। तो आपके हिसाब से आपके बच्चे के लिए जो अच्छा हो, अगर आपके बच्चे का भविष्य आपको लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा बेटर हो सकता है, तो वहाँ पर आप जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, आपको मौका मिला है, तो आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए। मैं भी लेकर आई थी स्टार्टिंग में, तो मैं यूट्यूब चलाती हूँ, तो यहाँ पर भी कितने सारे लोग कमेंट करते थे कि बच्चे का मतलब बचपन छीन रही हूँ, यहाँ तक बोल देते थे। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब उस टाइम मुझे बहुत डिप्रेशन जैसा भी फील होता था, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे इतने सारे डार्क सर्कल हो रखे थे। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चाहता है कि कोई दूर रहे किसी से, कुछ ज़रूर इंसान की लाइफ में कमी रहती है जो इंसान पूरा करना चाहता है। और सच बात यही है ना, शादी का मतलब बस यही है कि शादी वाले दिन तक सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, शादी के बाद से आपकी लाइफ धीरे धीरे हेल से भी बदतर होते चली जाती है। जैसे अभी मिसेज मूवी आई है, एकदम हूबहू छाप है। लगभग मुझे लगता है कि 100 में से 99% लड़कियों की शादीशुदा लाइफ ऐसी ही है। क्योंकि हमारे समाज की कहीं ना कहीं ये कड़वी सच्चाई है कि लोग शादी के पहले डिग्री देखते हैं, सुंदरता देखते हैं और सीरत कीरत जो भी होता है सारी चीज़ें देखते हैं। बट शादी के बाद सिर्फ लोगों को अपने काम से मतलब होता है कि आप चल कैसे रही हो, आप बैठ कैसे रही हो, आप बोल कैसे रही हो, आप क्या बना रही हो, कैसे बना रही हो, आप टाइम से क्या कर रही हो। मतलब कहने का बस इतना है कि शायद सबने ये एक्सपीरियंस लिया होगा कि इंसान भी नहीं समझा जाता है, बस लोगों के हिसाब से आप अवेलेबल होने चाहिए, हर टाइम अवेलेबल होने चाहिए। आपके दुख से, सुख से, आपके किसी भी दर्द से, ससुराल में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपके लिए करेगा भी ना, तो वो सिर्फ आपको जताएगा और आप इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे कि आपको समझ आएगा ही नहीं कि आपकी हेल्प की जा रही है या फिर आपको टोंट दिया जा रहा है। आप सोचेंगे ना कि थोड़ा दर्द दुख बर्दाश्त कर लेंगे, काम कर लेते हैं। एंड काम करते करते ऐसे काम करने की आदत पड़ जाती है कि करियर कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। और जब तक करियर के बारे में याद आता है ना, तब तक हम क्या से क्या हो जाते हैं हमें खुद ही नहीं समझ आता। जिस किसी को भी अगर करियर बनाने का चांस मिल रहा है, चाहे वो कितने भी टाइम बाद हो, अगर आपके अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं कुछ कर सकती हूँ, तो आप अपना टाइम ज़रूर लीजिए। आप अपने बच्चे के साथ मैनेज कीजिए। कुछ दिन की प्रॉब्लम होगी, 10-15 दिन आप उसको ही टाइम दे लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप निकलने के बाद तुरंत प्रॉपर रूटीन बना लेंगी। और तुरंत ही नहीं, आप कभी भी कोई भी रूटीन नहीं बना पाएंगी। आपको बच्चे के हिसाब से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आपने सोच लिया है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। ज़रूर सक्सेस मिलेगी, बट वही है ना कि ये पीछे जो सारी चीज़ें फेस करते हुए आए हैं, उन सब ट्रॉमा से भी निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे कि मेरे साथ था, मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव थी, पीछे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी मैं। लेकिन अब मैं चीज़ों को धीरे धीरे थोड़ा एंजॉय करने लगी हूँ। अब मुझे भी लाइफ में ऐसा लगता है कि ठीक है, जो भी है, एक अकेले हम नहीं हैं। किसी को भी अगर लगता है ना कि मेरी प्रॉब्लम है और सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ जहाँ पर रहती हूँ, इसी बिल्डिंग में 2 लोग और ऐसे हैं जिनके हस्बैंड सऊदी अरब में रहते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं। एक के हस्बैंड तो 3-3 साल बाद आते हैं, और एक लोग ऐसे हैं कि जिनके हस्बैंड मतलब 1 साल पर 1 महीने के लिए आते हैं। मेरे हस्बैंड के आने के बाद उनके हस्बैंड आए थे, और मेरे हस्बैंड के जाने से पहले चले भी गए थे। 5 दिसंबर को आए थे, मतलब 5 जनवरी का वो अपना टिकट लेकर आए थे, वापस चले गए। तो लोगों को देखकर तसल्ली मिलती है। और वो लोग भी जैसे अब आना जाना उठना बैठना जब इंसान रहने लगता है तो फ्रेंडशिप हो ही जाती है, और बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो फिर मिलना जुलना होता है। तो अब देखकर मुझे भी ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ कि जो इन सब सिचुएशन को फेस कर रही हूँ। लोग सिर्फ बच्चे पढ़ाने के लिए भी बाहर रहते हैं, हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं। औरतें बाहर रहकर अपने बच्चे को स्कूल ले जाना छोड़ना, उनको देखभाल मतलब उनकी देखभाल करना, बस वही करके अपना पूरा दिन रूटीन मतलब बिता देती हैं, पूरा दिन बिता देती हैं। मेरी मामी भी थी, मेरे मामा बाहर काम करते थे, वो भी पहले मतलब मर्चेंट नेवी में ही काम करते थे, उसके बाद उन्होंने अपना कुछ काम कर लिया। तो मेरी मामी भी मुंबई में रहकर अपनी 3 बच्चियां लेकर उनको पढ़ाती थी। और मेरी एक और रिलेटिव हैं, वो भी यहीं बनारस में ही रहकर अपने बच्चों को लेकर पढ़ाती हैं। एंड यहाँ पर भी 2 लोग मेरे फ्लोर के ऊपर हैं, वो लोग भी अपने बच्चे लेकर पढ़ा रही हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है अब, और बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील होता है कि मैं अपने बच्चे के साथ अपनी सारी चीज़ें मैनेज करते हुए खुद भी एक कम या ज़्यादा चाहे जैसा स्टडी रूटीन फॉलो कर रही हूँ। और मैं बहुत ही इसके लिए श्योर हूँ कि आज नहीं तो कल मुझे इसका रिजल्ट भी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए